दो लाइन के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। अरे वो शौक भी पूरे होंगे, वो इरादे भी पूरे होंगे। तू मेहनत कर, रात में देखे, सपने भी पूरे होंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 का चौथा प्रश्न। इससे पहले वाली क्लास में हमने इस प्रश्नावली के 3 प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज हमारा अगला जो चौथा प्रश्न है, इस प्रश्न को आज हम बिल्कुल सरल तरीके से समझने वाले हैं। तो देखिएगा, इस प्रश्न में आपको कहा जा रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में आपको दिए गए हैं। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। जिस दिन से आपने सबसे पहले प्रश्न को समझना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन से आपको गणित क्या लगेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी। तो देखिएगा साथियों, इस प्रश्न में आपको कहा जा रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, अभी तक हमने कोई भी निर्देशांक बिंदुओं के माध्यम से चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र नहीं पढ़ा है। तो आपको पता चल गया कि सीधा आपके चतुर्भुज के क्षेत्रफल के माध्यम से तो आपको क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है, चलेगा बिल्कुल सरल तरीके से। इस प्रश्न को हल करते हैं। यहां पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, जो आपको प्रश्न में दिया गया है उसे आप सबसे पहले लिखिएगा। तो यहां पे लिखेंगे दिया है। अब देखिएगा साथियों, यहां पे आपके चतुर्भुज की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आपको चतुर्भुज का डायग्राम बना देना है। चलेगा, सिंपल तरीके से चतुर्भुज का डायग्राम बना देते हैं। इस तरह से कैसा भी आप चतुर्भुज बनाइएगा, लेकिन होना आपके चतुर्भुज ही चाहिए। अब देखिएगा साथियों, इसको ए बिंदु नाम देते हैं, ये बी बिंदु हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये आपके डी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, चतुर्भुज में क्या होता है, आप क्या करिएगा, दोनों विकर्णों को यहाँ पे मिला दीजिएगा। तो यहाँ पे इस विकर्ण को मिला देंगे तो आपके देखिएगा ये आपके एक त्रिभुज हो गया, ये आपके दूसरा त्रिभुज हो गया। तो त्रिभुज का हमने निर्देशांक बिंदुओं के माध्यम से क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पढ़ रखा है। तो उसी के माध्यम से ही आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है। सबसे पहले इस त्रिभुज का आप क्षेत्रफल निकालेगा, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा, फिर इन दोनों क्षेत्रफलों को आप जोड़ गए तो आपको यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल सिंपल तरीके से प्राप्त हो जाएगा। बस ये आपके समझने लायक बात थी, बाकी इस प्रश्न में कुछ भी नहीं है। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले यहाँ पे निर्देशांक बिंदु दे रखे, उनको आप लिखिएगा। ए के निर्देशांक बिंदु आपको -4 और -2 दिया गया है। बी बिंदु के निर्देशांक आपको -3 और -5 दिया गया है। सी बिंदु के निर्देशांक आपको 3 और -2 दिया गया है। और डी बिंदु के निर्देशांक आपको 2 और 3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी और सी त्रिभुज का हम सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, क्या आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद है? आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। याद है? बहुत अच्छी बात है। याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं याद करा दूंगा ना। चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है आपको, यहाँ पे आपको 1/2 लिखना है। उसके बाद में आपको एक बड़ा कोष्ठक बनाना है। उसके बाद में आपको 3 बार क्या लिखना है, देखिएगा, सबसे पहले आपको x लिखना है और उसके बाद में कोष्ठक में आपको y - y लिखना है। ये आपको 3 बार लिखना है। एक बार लिख दिया, एक बार और लिखना है आपको। यहाँ पे लिखेंगे x, कोष्ठक में y - y लिखेंगे। फिर से आपको वापस लिखना है, तो यहाँ पे प्लस, ये आपके x हो जाएगा, y - आपके y, कोष्ठक बंद, और ये आपके बड़ा कोष्ठक, ये आपके सूत्र हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं चलता है कि कौन सा x1 का मान है, कौन सा y1 का मान है, कौन सा y3 का मान है। तो यहाँ पे मैंने आपको कल भी बताया था, आपको सिंपल तरीके से रफ में क्या बनाना है, एक यहाँ पे घड़ी बना देना है। घड़ी में आपके 3 ही अंक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपको 3 दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको 1 से चलना स्टार्ट करना है, 1 2 3। तो यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से गिनती लिखेगा, 1 2 और ये आपके 3 हो जाएगा। उसके बाद में आपको कहां से चलना है, 2 से चलना है, 2 3 1। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा 2 3 1 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 2 से चल गए, अब यहाँ से आपको 3 से चलना है, चलेगा। ये आपके 3, ये 1 और ये आपके 2, 3 1 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 1 और ये आपके 2 हो जाएगा। ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। सिंपल सी बात थी ना, चलेगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, इसमें कौन सा x1 का मान है, कौन सा x2 का मान है, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, माइनस और प्लस में गलती कर देते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, यहाँ पे आपको सीधा मान लिख देना है, चलेगा। अब यहाँ पे आप मुझे x1 का मान बताइए।
x1 का मान क्या है, x1 का मान आपके -4 है, y1 का मान क्या है, y1 का मान आपके -2 है। उसके बाद में आप मुझे x2 का मान बताइए, x2 का मान यहाँ पे हो जाएगा -3 है। और उसके बाद में y2 का मान बताइए, ये बाद वाला आपके -5 हो जाएगा, ये y2 का मान हो जाएगा। उसके बाद में आप मुझे x3 का मान बताइए, x3 का मान क्या हो जाएगा आपके 3 हो जाएगा। उसके बाद में y3 का मान क्या है, y3 का मान आपके -2 है। ये मान आपको इस सूत्र में रखना है, जिससे आपको सिंपल तरीके से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, ये आपके 1/2, यहाँ पे कोष्टक हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके क्या है x1 का मान ये रहा आपके -4, तो यहाँ पे -4 कोष्टक। अब यहाँ पे y2 -y3 है, तो यहाँ पे y2 का मान ये रहा आपके -5, ये आपके सूत्र का माइनस y3 का मान, तो ये आ रहा y3 का मान क्या है -2, तो माइनस पहले से था जिसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, ये कोष्टक बंद। उसके बाद में प्लस। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या आपके x2 का मान क्या है, ये रहा आपके x2 का मान -3, तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर लिखेंगे -3। उसके बाद में कोष्टक। अब यहाँ पे आपके क्या है y3 -y1, तो यहाँ पे y3 का मान ये रहा आपके -2, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। उसके बाद में सूत्र का माइनस। उसके बाद में आपके y1 का मान, तो यहाँ पे y1 का मान ये रहा आपके -2 और माइनस पहले से था, इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। उसके बाद में प्लस। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपके x3 है, तो यहाँ पे x3 का मान ये रहा आपके 3 है, तो यहाँ पे 3। उसके बाद में कोष्टक y1 -y2 है, तो यहाँ पे y1 का मान ये रहा आपके -2, ये आपके -2 सूत्र का माइनस। उसके बाद में y2 का मान, तो यहाँ पे y2 का मान ये रहा -5 है, तो यहाँ पे इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे -5, ये आपके कोष्टक बंद हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं, 1/2। अब देखिएगा ये कोष्टक। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये क्या है -4, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे, यहाँ पे कोष्टक। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करना है। देखिएगा, कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये आपके +2 है और ये आपके -5 है, तो यहाँ पे 5 में से 2 घटेंगे, शेष आपके 3 बचेंगे। बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ पे आपके -3 बचा। उसके बाद में प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, इधर क्या आपके यहाँ पे देखिएगा प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस आपके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सीधा माइनस लिखना है, तो ये आपके -3। उसके बाद में कोष्टक। अब देखिएगा, इसको आगे सोल्व करना है। यहाँ पे देखिएगा कोष्टक के बाहर माइनस, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके +2 और ये -2, ये आपके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। उसके बाद में प्लस। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लगेंगे। और उसके बाद में कोष्टक, यहाँ पे कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके +5 है और ये आपके -2 है, तो यहाँ पे 5 में से 2 घटेंगे, शेष आपके 3 बचेंगे, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और बड़ा कोष्टक। अब देखिएगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके 1/2 और ये आपके कोष्टक हो जाएगा। अब देखिएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा 3 से, तो ये आपके 12 हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 3 का गुणा है आपके, सॉरी यहाँ पे -3 का गुणा आपके 0 से करना है। 0 से किसी भी संख्या का गुणा करोगे तो आपके 0 ही आएगा, तो ये आपके 0। उसके बाद में प्लस। अब यहाँ पे 3 का गुणा आपको किससे करना है, 3 से, तो 3 का गुणा 3 से करिए, कितना हो जाएगा, नीचे कमेंट्स करिए, बताओ जल्दी बताइए कितना हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, तो ये आपके 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आपके 1/2, यहाँ पे कोष्टक हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे 12 और 9 कितने होते हैं, ये आपके कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे, कोष्टक बंद। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे जो आपकी संख्या होती है ये आपके 1 के साथ गुणा में होती है, तो यहाँ पे 21 का गुणा 1 से करेंगे तो 21 हो जाएगा। बटे में आपके क्या है 2 है, तो यहाँ पे आपको ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना प्राप्त हुआ है, 21/2 वर्ग इकाई प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। ध्यान से देखिएगा साथियों, जो आपके क्षेत्रफल होता है तो वहां पे आपके वर्ग होता है, और इकाई में जो भी हो, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दे रखा था। यदि मीटर होता तो यहाँ पे मीटर लिखना, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लिखेंगे। इसी प्रकार से और भी कोई इकाई होगी तो उसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखना है वर्ग इकाई। तो ये आपके पहले ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे AC और आपको D त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है, तभी आपके इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ से इसको क्या कर देते हैं, ब्रेक करते हैं। अब देखिएगा साथियों, ये घड़ी आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखी थी, इसको डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, ACD, तो यहाँ पे ACD का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र बोलिएगा। त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, याद है ना, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लिखेंगे 1/2, उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखेंगे x, कोष्टक के अंदर y-y, उसके बाद में प्लस यहाँ पे x, यहाँ पे y-y, उसके बाद में प्लस यहाँ पे x
y माइनस वाई, और ये आपके कोष्टक बंद हो जाएगा। ये आपके क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा y1 का मान है, कौन सा y2 का मान है, चलेगा इसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पे एक घड़ी बनाएंगे, तो ये घड़ी हो जाएगा 1 2 और ये 3 हो जाएगा। सबसे पहले 1 से चलना स्टार्ट करिए, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ये 2 और ये आपके 3 हो जाएगा। उसके बाद में 2 से चलेंगे, 2 3 1, तो ये आपके हो जाएगा 2 3 1 हो जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ से 3 से चलेंगे, 3 1 2, तो ये आपके 3 1 और ये आपके 2 हो जाएगा। अब सिंपल से आपके इस त्रिभुज में जो आपके x1 का मान है, y1 का मान है, x2 का मान है, y2 का मान है, उसको आप यहाँ पे लिखिएगा। चलेगा, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे आपके x1 का मान क्या है, x1 का मान है आपके -4, ये आपके -4 हो जाएगा। y1 का मान क्या है, तो यहाँ पे y1 का मान -2 है, तो यहाँ पे -2 लगेंगे। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे ये नहीं है, इसका हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। अब आपके क्या a के बाद में c है, तो यहाँ पे c में आप जाइए, x2 का मान क्या हो जाएगा, x2 का मान आपके 3 हो जाएगा। y2 का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे y2 का मान -2 है, तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। उसके बाद में ये आपके क्या हो जाएगा, x3 का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे x3 बराबर, x3 का मान क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद में दिखाई दे रहा है ये आपके y3 का मान है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ये आपके y3 का मान हो जाएगा। y3 का मान आपको 3 दिया गया है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये आपके 2 है, थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे x3 बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इस मान को इस सूत्र में रखना है, जिससे आपको सिंपल तरीके से ACD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये बराबर, अब देखिएगा 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिखेंगे। उसके बाद में कोष्टक, यहाँ पे x1 का मान आपको -4 दिया है, ये आपके कोष्टक हो जाएगा। y2 - y3 का मान, y2 का मान ये रहा आपके, सॉरी यहाँ पे y2 का मान ये रहा -2। उसके बाद में ये सूत्र का माइनस y3 का मान, तो यहाँ पे y3 का मान आपको 3 दिया गया, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे आपके x2 है, x2 का मान ये रहा आपके 3, तो यहाँ पे 3 कोष्टक। उसके बाद में y3 - y1, तो यहाँ पे y3 का मान 3 है, ये सूत्र का माइनस। उसके बाद में y1 का मान क्या है, y1 का मान आपके -2, तो इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे क्या है, x3 का मान ये रहा आपके 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद में कोष्टक, अब यहाँ पे आपको y1 - y2 का मान रखना है, तो यहाँ पे y1 का मान क्या है, y1 का मान -2, ये सूत्र का माइनस। उसके बाद में आपके y2 का मान, तो यहाँ पे y2 का मान क्या है आपके -2 है, तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर -2 लिखेंगे। ये आपके कोष्टक बंद हो जाएगा। अब इसको सिंपल तरीके से आगे सोल्व करना है। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। 1/2, अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये -4 है, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। कोष्टक के अंदर की संख्या को सोल्व करिएगा, ये आपके -3 -2 दोनों ही संख्या माइनस में जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, ये आपके 3 हो जाएगा। अब देखिएगा साथियों, कोष्टक के बार माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ पे +2 और ये आपके +3 दोनों ही जुड़ जाएगा, जोड़ के आपके 5 हो जाएगा, कोष्टक बंद। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोष्टक। देखिएगा साथियों, कोष्टक के बार माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये आपके +2 हो जाएगा, ये -2, दोनों ही आपके कट के 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 और ये कोष्टक बंद। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 1/2, अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे इन दोनों का गुणा करिए, माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 4 का गुणा 5 से, तो ये आपके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये आपके 20। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब देखिएगा इधर, यहाँ पे क्या है, देखिएगा कितना है, 3 का गुणा 5 से, तो ये आपके 15 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे 2 का गुणा 0 से, तो ये आपके 0 हो जाएगा, ये आपके कोष्टक बंद। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 1/2, अब देखिएगा साथियों, यहाँ पे 20 और 15 को जोड़ेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, 30 और 5 आपके 35 हो जाएगा। 0 जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब देखिएगा साथियों, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 35 का गुणा 1 से करेंगे, तो ये आपके 35 हो जाएगा, बटे में आपके 2 दिया गया है। ये आपके क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल में प्राप्त हो गया। सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखेंगे वर्ग इकाई। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल तो नहीं पूछा था, आपको यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। तो आप क्या करिएगा, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को आप जोड़िएगा, जिससे आपको चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC, इसको मैं क्या करता हूँ, नीचे लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूरा आएगा नहीं। तो यहाँ पे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपके त्रिभुज, ये आपके त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल प्लस आपके क्या हो जाएगा त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल, तो ये आपके त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों त्रिभुजों का जो आपको क्षेत्रफल प्राप्त हुआ उसको यहाँ पे लिखना है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ये आपके कितना है 21 बटा आपके 2 है। उसके बाद में प्लस यहाँ पे एसीडी का क्षेत्रफल ये आपके 35 बटा 2 प्राप्त हुआ है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखिएगा साथियों, इन दोनों को आप जोड़िएगा तो ये आपके नीचे संख्या समान है तो उसको 2 पहले से लिखिएगा। इन दोनों को आप जोड़िएगा, यहाँ पे 5 और 1 आपके 6 हो जाएगा, 3 और 2 आपके 5 हो जाएगा। 56 में आपको 2 का भाग देना है, कितना प्राप्त होगा जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, जल्दी से बताइए कितना होगा, कर दो कमेंट। एक बात याद रखिए, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूं और हमारे जब प्रश्नावली समाप्त होती है और जो लास्ट प्रश्न होता है उसके बाद में जैसे ही मैं प्रश्न को समाप्त करता हूं तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर इस प्रश्नावली को 2 लाइन के साथ में समाप्त करिएगा, यानी आपको वहां पे जोक सुनाना ही पड़ता है। आज आपको भी 2 लाइन के साथ में ही प्रश्नावली को समाप्त करेंगे, लास्ट में बात करेंगे। चलेगा, सबसे पहले आप यहाँ पे बताइए 2 का भाग देने पर कितना प्राप्त होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे आपके 28 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 28 वर्ग इकाई है ANS। यहीं तक कि आपको क्या करना था, इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब आप क्या करेगा, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट लेने दीजिएगा, तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रश्न को हम डिलीट करते हैं और फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारा अगला 5वां प्रश्न। चलिए, बिल्कुल सरल तरीके से हम इस 5वें प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा, इस प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, कक्षा 9 में आपने कहाँ पढ़ा है ये भी आपको बताया गया है कि आपने अध्याय 9 का जो आपके उदाहरण 3 था वहां पे आपने पढ़ा है, और वहां पे आपने क्या पढ़ा है ये भी आपको प्रश्न में बताया गया है। देखिएगा, आपको कहा जा रहा है किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है, ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। उसके बाद में आगे प्रश्न में कहा जा रहा है उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष आपको यहाँ पे दिए गए। देखिएगा साथियों, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि आखिरकार प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। जिस दिन से आपने सबसे पहले प्रश्न को समझ लिया ना, उसके बाद में आपके इस प्रश्न में कुछ भी नहीं। तो देखिएगा साथियों, इस प्रश्न में आपको क्या कहा जा रहा है कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा था कि जो आपके त्रिभुज की एक माध्यिका होती है वो आपके त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा है, ये आपको यहां से क्या करना है, सत्यापित करना है। अब कैसे सत्यापित करेंगे, चलेगा, बिल्कुल सरल तरीके से हल करते हुए हम समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। अब देखिएगा साथियों, जो आपको दिया गया है उसे आपको सबसे पहले लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब देखिएगा, यहाँ पे आपके त्रिभुज की बात की जा रही है, तो सबसे पहले आपको त्रिभुज का यहाँ पे डायग्राम बनाना है। चलेगा, डायग्राम बना देते हैं। ये आपके एक त्रिभुज हो जाएगा, ये आपके ए बिंदु है, ये बी है और ये आपके सी बिंदु है। अब देखिएगा साथियों, आगे आपके किसकी बात की जा रही है, माध्यिका की बात की जा रही है। ये जो आपके माध्यिका है क्या होती है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी पता होनी चाहिए। पता है क्या, पता है तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, और यदि आपको माध्यिका के बारे में नहीं पता है तो आप इस प्रश्न को आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि माध्यिका क्या होती है। देखिएगा साथियों, जो आपके माध्यिका होती है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से आप माध्यिका बनाओगे वो आपके सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। आई बात आपको समझ में। देखिएगा साथियों, मैं यहां से आपके माध्यिका बना रहा हूं, आप यहां से बी शेप बना सकते हो, सी शेप बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपके प्रश्न का उत्तर आएगा ना वो आपके सेम टू सेम आने वाला है। देखिएगा, ए से माध्यिका बनाते हैं, ये आपके माध्यिका हो जाएगी, ये आपके डी बिंदु पर यहाँ पे मिलती है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये जो आपके माध्यिका है एडी, ये आपके बीसी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ के बीच की दूरी और यहाँ के बीच की दूरी आपके क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपके डी है, ये आपके भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। क्या है, आपके मध्य बिंदु है। आई बात आपको समझ में। उसके बाद में देखिएगा साथियों, जो आपको निर्देशांक बिंदु दे रखे उनको आप यहाँ पे लिखिएगा। ए के निर्देशांक बिंदु आपको क्या दे रखे, 4 और -6 दिया गया है। बी के निर्देशांक आपको क्या दे रखे, ये आपको 3 और -2 दिया गया है। सी के निर्देशांक आपको क्या दे रखे, 5 और आपके 2 दिया गया। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे आपको इस प्रश्न में क्या सिद्ध करना है, यानी किसका मान निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा साथियों, आपको यहाँ पे
त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद में त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालना है। यदि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर आपको प्राप्त हो जाते हैं तो यहां से आपके सिद्ध हो जाएगा जो ये आपके माध्यिका है ये आपके इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। यही आपको सत्यापित करना है। तो चलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे ABD, यहाँ पे D के आपको निर्देशांक बिंदु नहीं दे रखे तो यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकाल नहीं सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस D बिंदु के निर्देशांक निकालने। अब ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको पता है जो आपके माध्यिका है वो आपके इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। इसका मतलब ये आपके क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। अब इस मध्य बिंदु सूत्र के माध्यम से आपको इस D बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। तो चलेगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से D के निर्देशांक, अब ध्यान से देखिएगा साथियों, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है आपको पता है क्या, आपसे पूछ रहा हूं, नीचे कमेंट्स करके बताना। याद है क्या, याद नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिएगा साथियों, मध्य बिंदु के सूत्र एक तो x का होता है एक y का होता है। दोनों सूत्रों को आप अलग अलग निकालो या फिर साथ में निकालो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलेगा, मेरे साथ में बोलिएगा, यहाँ पे बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, x1 प्लस आपके x2 बटे आपके क्या होता है 2 होता है। ये तो आपके x का सूत्र हो जाएगा। उसके बाद में y का मध्य बिंदु का सूत्र क्या हो जाएगा, आपके y1 प्लस आपके y2 बटे आपके क्या होता है 2 होता है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे मान किसका रखना है, तो इसके लिए आपको पता है यहाँ पे D है, ये मध्य बिंदु कौन सी भुजा का है, BC भुजा का मध्य बिंदु है। तो यहीं से ही आपको x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 का सिंपल तरीके से मान रखना है। ये आपके x1 का मान है, ये x2 का मान है, ये आपके y1 का मान है और ये आपके y2 का मान है। चलेगा, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बराबर, ये आपके कोष्टक, x1 का मान आपके 3 है, उसके बाद में प्लस x2 का मान 5, तो यहाँ पे 5 लिखते हैं, बटम आपके 2 हो जाएगा। उसके बाद में डैश, तो यहाँ पे डैश लगाते हैं। यहाँ पे देखिएगा y1 का मान, तो ये y1 का मान माइनस का 2, उसके बाद में प्लस y2 का मान प्लस का 2, तो ये आपके प्लस का 2 बटे आपके 2। उसके बाद में देखिएगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 3 और 5 आपके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बटे आपके 2 है। उसके बाद में देखिएगा इधर, ये आपके माइनस का 2, ये आपके प्लस का 2, दोनों ही कट जाएगा, शेष आपके 0 बटे 2 बचेगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे 8 में 2 का भाग देंगे तो आपके 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपके इस D के निर्देशांक हमें सिंपल तरीके से प्राप्त हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे निर्देशांक बिंदु क्या है 4 और आपके 0 है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आगे आपको इस प्रश्न में किसका सत्यापन करना है, तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और आपके त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों का आपको क्षेत्रफल निकालना है। यदि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपके बराबर हो जाता है तो आपके सत्यापित हो जाएगा कि जो आपके माध्यिका है वो आपके इस त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। यही आपको सिंपल तरीके से सत्यापित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज AB और D का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ABD का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले आप क्षेत्रफल का सूत्र बताइएगा, याद है क्या आपको, नीचे कमेंट्स करके बताना। याद है आपको, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको याद करा दूंगा। सबसे पहले आपके 1/2, उसके बाद में बड़ा कोष्टक, यहाँ पे आपको x लिखना है, यहाँ पे y माइनस y, उसके बाद में प्लस। अब ध्यान से देखिएगा, वापस इसको लिखना है, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे कोष्टक, यहाँ पे y माइनस y हो जाएगा। उसके बाद में वापस आपको सेम टू सेम लिखना है, ये आपके x हो जाएगा, यहाँ पे कोष्टक y माइनस y, कोष्टक मान, ये आपके बड़ा कोष्टक, यहीं तक ही आपको लिखना है। अब यहाँ पे कौन सा x1 का मान है, कौन सा y2 का मान है, कौन सा x3 का मान है, तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल तरीके से पहले प्रश्न में भी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आपको घड़ी बनानी है 1 2 3। अब सबसे पहले आपको 1 से चलना है, घड़ी किधर से चलती है, इधर ही चलती है ना, वैसे ही आपको चलना है 1 2 3। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा 1 2 और ये आपके 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको 2 से चलना है, 2 3 1, तो ये आपके 2 3, ये आपके 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको 3 से चलना है, 3 1 2, तो ये आपके 3 1 और ये आपके 2 हो जाएगा। ये आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा साथियों, कौन सा त्रिभुज आपके ABD है, तो इसमें कौन सा x1 का मान है, कौन सा आपके y1 का मान है, उसको आप सिंपल तरीके से लिखिएगा। ये आपके किसका मान हो जाएगा, x1 का मान है। उसके बाद में x1 का मान क्या है 4, y1 का मान क्या है, y1 का मान आपके -6 है।
उसके बाद में आप x2 का मान बताइए, x2 का मान क्या है, ये आपके x2 का मान 3 हो जाएगा। उसके बाद में y2 का मान, ये आपके y2 का मान -2 है। उसके बाद में आप मुझे x3 का मान बताइए, x3 का मान क्या है, x3 का मान आपके 4 हो जाएगा। y3 का मान बताइए, y3 का मान आपके 0 हो जाएगा। अब इस मान को इस सूत्र में रखना है जिससे आपको सिंपल तरीके से ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये आपके बराबर 1/2, यहाँ पे कोष्टक। अब देखिएगा x1 का मान, x1 का मान आपके 4 है। उसके बाद में कोष्टक, तो यहाँ पे कोष्टक हो जाएगा y2 - y3, y2 का मान ये रहा -2, ये सूत्र का माइनस। उसके बाद में y3 का मान आपके 0 है, तो यहाँ पे आपके 0 लिखेंगे, कोष्टक को बंद करेंगे। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके x2 है, x2 का मान ये रहा आपके 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद में आपके यहाँ पे क्या है, y3 - y1 का मान, तो यहाँ पे y3 का मान ये रहा आपके 0। उसके बाद में माइनस, यहाँ पे आपके y1 का मान, तो यहाँ पे y1 का मान आपके -6 है, तो यहाँ पे कोष्टक के अंदर माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से था, कोष्टक बंद। उसके बाद में प्लस। अब यहाँ पे x3 का मान, x3 का मान क्या है, x3 का मान ये रहा आपके 4 है, तो यहाँ पे 4 कोष्टक। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में आपके y1 - y2 का मान है, तो यहाँ पे y1 का मान ये रहा आपके कितना है, यहाँ पे y1 का मान आपके -6 है, ये सूत्र का माइनस। उसके बाद में y2 का मान, तो यहाँ पे y2 का मान ये रहा -2 है, माइनस पहले से था तो इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, ये आपके कोष्टक बंद हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करना है। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। ये आपके 1/2, उसके बाद में कोष्टक। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, -2 में से 0 घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, बता दो। माइनस आपके कितना है, 2 में से 0 को घटाना है, तो शेष कितना बचेगा, शेष आपके वही संख्या बचेगी, तो ये आपके 4, यहाँ पे शेष बचा -2, ये आपके कोष्टक बंद। उसके बाद में प्लस, यहाँ पे 3। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस के 6 में 0 को जोड़ेंगे तो आपके प्लस के 6 ही बचेंगे, ये आपके कोष्टक बंद। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। उसके बाद में देखिएगा कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके क्या हो जाएगा, प्लस का 2, यहाँ पे क्या -6 में से 2 को घटेंगे, शेष आपके 4 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये आपके -4 शेष बचेगा, ये आपके कोष्टक बंद हो जाएगा। अब यहाँ से आपको आगे गुणा करना है, तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसको यहाँ से क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं और उसके बाद में सिंपल तरीके से आगे सोल्व करते हैं। ये आपको घड़ी समझाने के लिए ही बनाई थी, आपको रफ कॉपी में घड़ी को बनाना है और उसके बाद में यहाँ पे मान रखना है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपके बराबर, ये आपके 1/2। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्या आपके 4 का गुणा -2 से करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, ये आपके -8 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ये आपके देखिएगा 3 का गुणा 6 से करेंगे तो आपके 6×3 18 हो जाएगा। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा, ये आपके प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब समझिएगा साथियों, 4 का गुणा -4 से करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, माइनस का आपके 16 हो जाएगा, प्लस माइनस आपके माइनस हो जाएगा, ये आपके -16 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आगे सोल्व करना है। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। 1/2। अब ध्यान से समझिएगा साथियों, यहाँ पे आपके देखिएगा 18 में से 8 घटेंगे, शेष आपके कितने बचे, शेष आपके 10 बचे। उसके बाद में देखिएगा साथियों, 10 प्लस के हैं और 16 आपके माइनस के हैं, 16 में से 10 घटेंगे, शेष आपके कितना बचेगा, 6 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पे किसकी है, माइनस की है, तो यहाँ पे आपके कितना बचेगा, -6 बचेगा। अब देखिएगा, इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे -6 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आपके -6 बटे आपके 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 2 का भाग 6 में कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। आपके चिन्ह माइनस का है तो ये आपके -3 आपको क्या प्राप्त हो गया, इस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। लेकिन साथियों आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। यदि माइनस में आ जाता है तो यहाँ से आपको माइनस का चिन्ह नहीं लेना है, उसको छोड़ देना है। आई बात आपको समझ में, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे संख्यात्मक मान यदि माइनस में आता है कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, माइनस का बाद में छोड़ना। ये ध्यान रखना, पहले आपको माइनस का चिन्ह आ रहा है तो उसको लिखना है, लेकिन लास्ट में जब क्षेत्रफल निकल जाता है उसके आगे माइनस का चिन्ह आता है, उसको आपको छोड़ देना है। तो ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ है, 3 वर्ग इकाई प्राप्त हुआ है, यहाँ पे वर्ग इकाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, दूसरा आपके कौन सा त्रिभुज है, ADC, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। चलेगा, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, क्षेत्रफल का सूत्र बोलिएगा, क्या होता है सूत्र, मेरे साथ बोलिएगा। अभी यहाँ पे हमने लिखा है तो यहाँ पे आपके हो जाएगा
1/2, उसके बाद में बड़ा कोष्टक, यहाँ पे आपके x हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस वाई, उसके बाद प्लस वापस x हो जाएगा, y माइनस वाई, फिर आपके प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस वाई, और ये आपके कोष्टक बंद। ये आपके क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। अब कौन सा x1 का मान है, कौन सा y2 का मान है, तो उसके लिए आपको सिंपल तरीके से घड़ी बनानी है। 1 2 3, यहाँ पे 1 से चलना है, 1 2 3, तो ये आपके 1 2 3 हो जाएगा। उसके बाद अब 2 से चलना है, 2 3 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से चलना, 3 1 2, तो ये आपके 3 1 और ये आपके 2 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे मान रखना है, लेकिन यहाँ पे x1 का मान क्या है, y2 का मान क्या है, तो यहाँ से आपको समझना है। ये आपकी क्या हो जाएगा, x1 का मान, ये y1 का मान, ये आपके a के बाद में क्या है, d है, तो यहाँ पे d वाला हो जाएगा। ये आपके x2 का मान, ये आपके y2 का मान, ये आपके x3 का मान, और ये आपके किसका हो जाएगा, y3 का मान हो जाएगा। चलेगा, यहाँ पे मान लिख देते हैं बराबर। अब देखिएगा साथियों, x1 का मान क्या है, x1 का मान आपके 4 है, y1 का मान क्या है, y1 का मान आपके -6 है। उसके बाद में x2 का मान क्या है, x2 का मान ये रहा आपके 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। y2 का मान क्या है, y2 का मान ये रहा आपके 0 है। उसके बाद में x3 का मान क्या है, x3 ये है, ये आपके 5 हो जाएगा। उसके बाद में y3 का मान क्या है, y3 का मान आपके प्लस का आपके 2 है, तो यहाँ पे आपके प्लस का 2 लिखेंगे। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा तो कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या लिखा है, y3 का मान लिखा है। y3 का मान आपके क्या प्लस का 2 है, और ये आपके किसका x3 का मान है, x3 का मान आपको यहाँ पे दे रखा है प्लस का 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस मान को इस सूत्र में रखेंगे, जिससे आपको सिंपल तरीके से त्रिभुज ADC का आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। चलेगा, आगे सोल्व करते हैं। ये आपके बराबर 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद में x1 का मान ये आपके 4 है। उसके बाद में कोष्टक y2 माइनस y3 का मान, यहाँ पे y2 का मान क्या है, ये आपके y2 का मान ये रहा आपके 0। उसके बाद में माइनस y3 का मान क्या है, y3 का मान ये रहा आपके कितना है, प्लस का 2, तो यहाँ पे प्लस का 2 लगेंगे। उसके बाद में यहाँ पे प्लस, यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा x2 का मान क्या है, x2 का मान ये रहा आपके प्लस का 4 है। उसके बाद में कोष्टक यहाँ पे y3 माइनस y1 का मान, y3 का मान ये रहा आपके 2 है माइनस सूत्र का। उसके बाद में ध्यान से देखिएगा y1 का मान, तो ये रहा y1 का मान माइनस का है, तो ये माइनस का 6 कोष्टक के अंदर लिखेंगे, ये आपके कोष्टक बंद। उसके बाद में प्लस x3 का मान, x3 का मान आपको यहाँ पे x3 है, तो x3 का मान आपको 5 दिया गया है, ये आपके कोष्टक y1 माइनस y2 का मान है, तो यहाँ पे y1 का मान ये रहा आपके माइनस का 6, ये माइनस सूत्र का। उसके बाद में आपके y2 का मान, तो यहाँ पे y2 का मान आपके 0 है, तो यहाँ पे 0 कोष्टक बंद, ये आपके कोष्टक बंद हो जाएगा। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं 1/2। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके 4 है। अब यहाँ पे 0 में से -2 को घटाएगा, नीचे आप कमेंट्स करके बताना कितना आएगा, जल्दी बताओ, बता दोगे ना, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा आपके। सिंपल है ये, तो -2 ही हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे 4 है, तो 4 को नीचे उतारेंगे। उसके बाद में कोष्टक के बाहर आपकी क्या है, माइनस, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये आपके प्लस के 6 और प्लस के 2 दोनों ही आपके जुड़ जाएंगे, तो प्लस के आपके 8 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, अब यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। यहाँ पे -6 है, -6 में से -0 को घटेंगे, तो आपके शेष कितना बचेगा, -6 ही बचेगा, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, कोष्टक बंद। चलेगा, इसको आगे सोल्व करते हैं 1/2, ये आपके कोष्टक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से गुणाहित करना है, जल्दी से गुणा करिएगा। 4 का गुणा -2 से, ये आपके -8 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस 8 का गुणा 4 से करिए, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, बता दो कितना हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, 8 चौक आपके 32 हो जाएगा, ये आपके 32। उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा, इसको गुणा करिएगा, 5 का गुणा -6 से करिए, बता दो जल्दी। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके प्रश्नावली 7 का क्या है, लास्ट प्रश्न है। तो कक्षा में भी बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर लास्ट प्रश्न को 2 लाइन सुना के ही समाप्त किया करो। आज भी आपके 2 लाइन सुनाने के बाद में ही इस प्रश्न को मैं कंप्लीट करने वाला हूं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, यहाँ पे 5 का गुणा -6 से करेंगे तो आपके कितना शेष बचेगा, माइनस का आपके 30 हो जाएगा, प्लस माइनस आपके माइनस हो जाएगा, ये आपके माइनस का 30 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आगे सोल्व करना है, चलेगा आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे देखिएगा, ये आपके कितना है, माइनस का 30 है, ये आपके क्या है, प्लस का आपके कितना है, प्लस का आपके 32 है। तो
तो इन दोनों को घटाएंगे तो आपके शेष प्लस के 2 बचेंगे और यहाँ पे आपके माइनस के 8 है, तो 8 में से 2 को घटाएंगे, शेष आपका इतना बचेगा 6 बचेगा। लेकिन बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की है तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। कोष्टक बंद करेंगे, चलेगा। इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पे -6 का गुणा 1 से करेंगे तो आपके माइनस का 6 हो जाएगा, बटे आपके 2 है। यहाँ पे 6 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो माइनस का लगा देंगे। अभी मैंने आपको बताया था कभी भी आपके क्षेत्रफल आपके माइनस में नहीं होता है। यदि आपको लास्ट में माइनस का मान आ जाता है तो उसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल का मान माइनस में नहीं होता है। तो ये आपके क्या हो जाएगा, +3 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपके पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपके दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों ही आपके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो यहां से आपके सत्यापित हो जाता है कि जो आपके माध्यिका है वो आपके त्रिभुज ABC को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। यही आपको सिद्ध करना था। यहां से आपके प्रूव भी हो गया। तो यहां पे लिखेंगे अतः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज था, ABD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है। यहाँ पे लिखेंगे यहाँ सत्यापित होता है, सत्यापित होता है कि माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। क्योंकि साथियों यहाँ पे दोनों त्रिभुजों का आपके क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो यहाँ से आपके ये सिद्ध हो जाता है। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। यहाँ पे लिखेंगे ANS। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, इसी प्रश्न के साथ में आपके प्रश्नावली 7.3 कंप्लीट होती है और प्रश्नावली 7.4 को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसके ऊपर आपके पहले से ही स्टार लगा हुआ है कि यह प्रश्नावली आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से नहीं है, यानी उस प्रश्नावली से आपके बोर्ड के एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब देखिएगा साथियों, बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे कि सर इस प्रश्नावली को 2 लाइन के साथ में समाप्त करेगा। सुनेगा, आपका यूं कॉल कट करना मुझे तकलीफ देता है। अरे आपका यूं कॉल कट करना मुझे तकलीफ देता है। अच्छा सच बताना, क्या आपके दिल में कोई और रहता है? इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।